हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। वे वर्ष 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। 1947 ईस्वी से 49 तक जो है वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। किस वर्ष में भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 और 30 दिसंबर को 1886 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरी जो सम्मेलन में 33 और तीसरे सम्मेलन जो हुआ था वो 1887 ईस्वी में उसमें 81 तथा चौथे सम्मेलन जो हुआ था वो 1888 ईस्वी में 221 पहुंच गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो है वो 28 से 31 दिसंबर 1896 ईस्वी तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें जो वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी-दास समझौते को अनुमोदित किया गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है दिसंबर 1912 में बांकीपुर जो बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। तो उपयुक्त विचार किस नेता के थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेज ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।